हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग विद द सब्जेक्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अभी ये देखेंगे कि वी ऑलरेडी फिनिश्ड यूनिट 1। यूनिट 2 में मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आपके हो चुके हैं, एक्सेप्ट फॉर वन मॉडल विच आई बी डूइंग एट द लेटर पॉइंट इन टाइम, जो मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर बाइंग एंड इंडस्ट्रियल बाइंग आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। दे वी ऑलरेडी हैड अ लेक्चर विद दिस एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन सपोर्टिंग वीडियो फॉर दिस। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट नेचर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल बाइंग। ठीक है, दिस इज इन यूनिट 2। ये बताने के पहले क्विक रिकैप दे देंगे जल्दी से। कंज्यूमर बाइंग आमतौर पे देखा जाता है, वी हैव ओके। सो कंज्यूमर्स जो हैं वो दो प्रकार के आप देखेंगे on a broad perspective, on a broad category: individual customers like you and me and industrial consumers. So जो consumer buying है, consumer behavior है rather, तो consumer behavior can be studied on the dimensions of either the individual customer like the retail, the general customers like you and us, like you and me, or the industrial buyers. Okay. कंज्यूमर्स में नॉर्मल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आते हैं, पेरिशेबल है, इम्पल्सिव परचेजिंग भी होती है। बहुत अगर हाई इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम लोग फैमिली में डिसाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं। इंडस्ट्रियल बाइंग में क्या होता है, इम्पल्सिव बाइंग नहीं हो सकती है, छोटे मोटे परचेजेस नहीं होते हैं। इंडस्ट्रियल बाइंग में बाइंग होती है बल्क में। Why? Because the company is manufacturing something on a large scale. तो उनको जो है वो छोटे मोटे ऑर्डर्स से काम नहीं चलता। They have to buy raw materials on a large perspective, in a bulk kind of thing. So उनका ऑर्डर डिफरेंट होता है। ठीक है। नंबर 2, क्योंकि उनका टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं तो दे हैव टू ऑर्डर एज पर स्पेसिफिकेशंस, जो कि हम जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं उनका ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कंपनीज जो हैं वो अपना सामान बनाना बंद कर दें, प्रोडक्ट्स नहीं मार्केट में आएंगे तो हम खरीदेंगे क्या। यानी कि अगर इंडस्ट्रियल बाइंग बंद हो जाती है, इंडस्ट्रियल बाइंग का जो मतलब रॉ मटेरियल्स बंद हो जाता है, अपने वो जो एसेसरीज खरीदते हैं टू फर्दर देयर प्रोडक्शन, अगर वो बंद कर देते हैं तो हमारा जो बाइंग है वो भी बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर बाइंग इज डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्रियल बाइंग। ठीक है, एक मतलब अ थॉट ऑन दैट। वी कम टू द पॉइंट नाउ। आपके यूनिट 2 में पॉइंट है नेचर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल बाइंग। विल गो थ्रू वेरी क्विकली इन पॉइंट वाइज। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस और दैट अफेक्ट इंडस्ट्रियल बाइंग? द फर्स्ट वन इज डिमांड। ठीक है। नाउ डिमांड का क्या है, देयर इज अ लवली टर्म कॉल्ड फोरकास्ट। तो फोरकास्ट हम लोग भी करते हैं अपने लिए, लेकिन अगर फोरकास्ट की बात करेंगे, एंटिसिपेशन की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ लार्जर पर्सपेक्टिव, इन टर्म्स ऑफ कंपनीज, तो कंपनीज जो हैं वो ये फोरकास्ट करने की कोशिश करती हैं, वो ये एनालाइज करने की कोशिश करती हैं कंसिडरिंग द प्रेजेंट ट्रेंड्स। पास्ट में क्या हुआ, द पास्ट दैट हैज हैपेंड, the present trends, give a fair idea of the future events that can happen, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो जब कंपनीज ये एंटिसिपेट करती हैं कि डिमांड जो है आगे चल के बढ़ेगी या घटेगी, उसके हिसाब से वो अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। सो इफ दे एंटिसिपेट डिमांड टू बी गोइंग अप इन द नियर फ्यूचर, what the company will do is, what the industries will do is that they will buy raw material in bulk. ज़्यादा खरीदेंगे, इन्वेंट्री पाइलअप करेंगे, ताकि जब डिमांड बढ़े तो उस वक्त उनके पास मटेरियल है फॉर प्रोडक्शन। अगर डिमांड घटने की उनको उम्मीद है तो क्या करेंगे, वो अभी अपना परचेज होल्ड पे कर देंगे या कम करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट वॉज डिमांड। सेकेंड पॉइंट इज प्राइस। प्राइस का क्या है कि जो इनके रॉ मटेरियल है, कंपनीज दे परचेज रॉ मटेरियल्स जो कि यूज़ होता है
in manufacture of the final product. So if the company foresees कि आगे चल के जो है प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल वो कम होने वाला है, तो क्या करेंगे, अभी अपना उसको कंट्रोल कर लेंगे ताकि वो आगे चल के परचेज करें. आई गिव अ लवली एग्जांपल. कंपनीज दैट आर यूजिंग फ्यूल एज अ रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल जिनके पास टर्बाइन्स हैं, जिनके पास जनरेटर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस. सो व्हाट दे डू इज कि फ्यूल का आप देखिएगा डायनेमिक प्राइसिंग चल रही है. नाउ इफ द कंपनी एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट फोरकास्ट्स और फोरसीज कि आगे चल के फ्यूल का प्राइस कम होने की ज़्यादा उम्मीद है, तो क्या करेंगे, जो फ्यूल उतना ही खरीदेंगे जितना हमको चाहिए. ठीक है, ताकि बाकी जब वो कम होगा प्राइस उस वक्त वो ज़्यादा ऑर्डर कर सकें, एंड वाइस वर्सा. सो प्राइस इज अ factor, important factor for affecting industrial buying. Third point is economy. Now economy pertains to the trends. आज की तारीख में इकोनॉमी के ट्रेंड्स क्या शो कर रहे हैं, whether it is an upward going economy or a downward going economy. बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देंगे, करेंट सिनारियो ऑफ COVID-19. Now COVID was an unforeseen event, लेकिन कोविड के चलते हुए जो इम्पैक्ट हुआ है ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसको आप अगर देखेंगे तो मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, काफ़ी लोगों की सैलरी कट हो चुकी है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आ चुके हैं. सो वेरियस थिंग्स हैव बीन देयर. अभी आप देखेंगे कि अपने, लेकिन जो कंपनीज अपना माल बना कर रख चुकी हैं उनका क्या, तो वो बेचने के लिए कंपनी बोलती है कि भाई हमारी डिमांड कम हो गई है, लोगों का पैसा कम हो गया, तो हमारी भी डिमांड कम हो गई है हमारे प्रोडक्ट्स की. So there the companies enter into discounting offers कि हम ऑफर वगैरह देंगे तो कंज्यूमर्स को अट्रैक्टिव होगा. तो अगर कंज्यूमर्स के पास इस समय कुछ लिमिटेशन है बजट की, ऑफर्स हम देंगे तो कंज्यूमर्स खरीद सकते हैं. ठीक है, तो इकोनॉमी का वो पर्सपेक्टिव है कि इकोनॉमी के डाउनवर्ड ट्रेंड है या अपवर्ड ट्रेंड है, उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल बाइंग का हो. अगर मान लीजिए कि डाउनवर्ड ट्रेंड है यानी कि डिमांड कम हो रही है, तो कंपनीज अपना प्रोडक्शन कंट्रोल करती हैं, यानी कि कंपनीज का जो रॉ मटेरियल का बाइंग है वो कम हो जाता है. ठीक है, एंड देन वी कम टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. नाउ टेक्नोलॉजी जो है वो इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी, जो आज की टेक्नोलॉजी है, देयर इज ह्यूज डिफरेंस. जो आज की टेक्नोलॉजी है डेफिनेटली इट सेव्स टाइम, एंड इन मेनी केसेस टाइम सेव्ड इज मनी अर्नड. कंपनी को यह तय करना है कि टेक्नोलॉजी, अब नई टेक्नोलॉजी में पैसा लगता है, इट्स एक्सपेंसिव. तो ये कंपनी को तय करना है कि अगर हम ये टेक्नोलॉजी परचेज करते हैं फॉर आवर प्रोडक्शन प्रोसेस, इज इट वायबल फॉर अस. हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी उनके लिए ले तो लेंगे लेकिन उनकी वायबिलिटी ना निकल पाए, कुछ भी, मतलब इट्स अ पॉसिबिलिटी. बट आमतौर पे ये है, देयर इज अ लवली वर्ड कॉल्ड कॉम्पिटिशन. तो आज की तारीख में कोई भी एक कंपनी नहीं है जो कुछ सामान बनाती है, कई कंपनीज हैं जो सामान बनाती हैं. तो इसलिए जब कंपटीशन होता है और जो नया प्लेयर है मार्केट में, द न्यू एंट्रेंट, वो आमतौर पे नई टेक्नोलॉजी लेके ही आता है. यानी जो पुरानी कंपनीज हैं उनको मजबूरी में क्या करना पड़ता है कि भाई उसके पास टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है. अगर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी. तो देखा देखी, इन ऑर्डर टू स्टे कॉम्पिटिटिव, द ओल्ड प्लेयर्स, द रिमेनिंग प्लेयर्स, वो भी कहते हैं कि हमको भी टेक्नोलॉजी जो है अपनी अपग्रेड करनी पड़ेगी. ठीक है, सो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, these impact the buying habits of industries and companies. Then we come to, this is the last point, political and legal factors. ये सारे पॉइंट्स आपने अगर देखिए तो यू स्टडीड इन बिजनेस एनवायरनमेंट. ये अगर आपने मार्केटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा है तो मार्केटिंग में भी आपने मार्केटिंग एनवायरनमेंट के तहत ये पढ़े होंगे. द फैक्टर्स लाइक सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स. ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में नहीं हैं. These are also called uncontrollable factors. ठीक है,
आपके हाथ में, कंपनी के हाथ में क्या है? अगर आप बात करेंगे रॉ फॉर्म में, तो 4 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के हाथ में होते हैं, जो वो चेंज कर सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं इन रिस्पॉन्स टू दीज फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोलेबल होते हैं? द 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये 4 कंपनी के हाथ में होते हैं। इन जो अभी आपको फैक्टर्स बताए हैं, इनको देखते हुए वो ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोडक्ट की पैकेजिंग कम करनी है, ज़्यादा करनी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, प्राइसिंग में डिस्काउंट देना है, प्रमोशन बढ़ाना है, प्रमोशन कम करना है, डिस्ट्रीब्यूशन घटाना है कि डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेंसिव करना है। दीज थिंग्स, द 4 P's, दीज आर कंट्रोलेबल्स। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? वो फैक्टर्स जो कि इम्पैक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल बाइंग को, दैट मीन्स द external variables. तो political legal factors obviously pertain to the policies of the government and the rules that they lay down for various industries that impact the buying behavior. ठीक है, बहुत जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री में FDI का उन्होंने एकदम से दरवाजे खोल दिए, किसी में लिमिटेड है। अभी आज की तारीख में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका फोकस है मेक इन इंडिया, तो again that's a huge impact pertaining to employability, etc. So these factors, they impact industrial buying. So we'll wind up this video on this note. I hope कि आपको सब इसमें समझ में आ गया होगा. Any problem, any difficulty, please feel free to revert and ask. So take care and stay safe. God bless and thank you.